सैयद जवाद, मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है। ये जिस तरीके का मौलाना महमूद मदनी का बयान है, ये तो सीधे सीधे ऐसे लग रहा है कि वो देश के मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भड़काऊ बयान क्यों दिया? क्या चाह रहे हैं वो? नहीं, वो देश के मुसलमानों को ये समझाना चाह रहे हैं, कोई भी तुमको धर्म के नाम पर या जिहाद के नाम पर बलगलाता है तो बलगलाने की ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेशन बयान कर रहे हैं सही तौर पे कि जिहाद की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। जो लोग धर्म की आड़ लेकर के जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को वो संदेश दे रहे थे। वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। और अभी अजय आलोक बात कर रहे थे तालिबान की। अरे आप ही ने तो रेड कारपेट वेलकम करा है तालिबानियों का, यहीं ला करके उनको दमपोख बिरयानी गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया आपने, और आज आप तालिबानियों का जो है जिक्र करने लगे। कुछ तो सोचिए कि आपकी कूटनीति क्या है या आपकी झूठ नीति क्या है। मतलब कुछ समझ के बाहर है। अभी जो है वो विश्लेषण दूसरे तरीके से कर रहे थे, आज दूसरी तरीके से करने लगे। जहां तक यहाँ पर तालिबान अफगानिस्तान में अगर वो सरकार चला रहे, उसका यहाँ से क्या लेना देना? हाँ, मतलब अपने डिफेंस में आप जो चाहे नहीं, मीठा मीठा गपगप और कड़ुआ कड़ुआ थू इनकी कूटनीति और इनकी झूठ नीति में कड़वा थू की कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? दुनिया के अंदर अलग अलग देश हैं और उन देशों के साथ अपने हित साधने के लिए अपने डायनामिक्स अपनाने पड़ते हैं। तो फिर आप इसका तालिबान जो कानून मतलब ये है, वो हिंदुस्तान में आप जो है ट्रम्प की चरण वंदना कर रहे थे। पहले ट्रम्प की चरण वंदना कर रहे थे, फिर ट्रम्प ने आकर के जवाब दिया तो ट्रम्प के खिलाफ हो गए, उसने टैरिफ लगा दिए और कल को आकर के अच्छी खासी। अब ट्रम्प पर आप चले गए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, मैं तो दोहरे मापदंड बता रहा हूं। ये कहां दोहरे मापदंड रुकेंगे? जब फ्रांस के अंदर बुर्के पर बैन लगता है तो हम तो फ्रांस से भी मित्र देश है हमारा, तो आप कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। और अब आप यहाँ पर तालिबान की तारीफें कर मैं कहां कर रहा हूं? सरकार जो है वो तालिबान की कर रही है, तो मैंने कभी तारीफ नहीं करी तालिबान की, कभी तारीफ नहीं करी। और इसी सरकार के ऊपर जब मैंने कहा, जब आप रेडिकलाइज लोगों को बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है हमारे देश के हित होंगे, जरूरी है, कूटनीति भी जरूरी है। तालिबान रेडिकलाइज है? कौन? फिर क्यों? मैं तो मानता हूँ। क्यों सरकार मानती है? मुझे बताइए ना, क्यों जमीयत वाले उनसे मिले? क्यों जमीयत ने उनका इस्तकबाल किया? अरे तो पहले तो सरकार ने परमिशन दी। सरकार जमीयत है क्या? सरकार ने क्यों परमिशन दी? क्यों हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे? किसने परमिशन दी उनको? मतलब ये है दोहरा चरित्र आपका। जहां पे आपकी आइडियोलॉजी लगेगी कि सूट करती हो कि वहां पे आप सूट करेंगे। दूसरों को आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त है। ये सर्टिफिकेट आप कहां से देते हैं लेकर के? भाजपा के कार्यालय में छपता आकर के इनको ये दिए रखा है। ठीक है रोमाना जी डॉक्टर अजय आलोक। इनको तालिबान की बहुत चिंता हुई। जैसे मोहम्मद क्या इनका लगता है देवबंद का, और इन लोगों को क्या लगता है जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है ना। क्या हिंदुस्तान शरिया कानून से चलेगा जैसा देवबंद चाहता है? ये स्कॉलर के नाम पे यहाँ पे बैठ के ये इस्लाम के नाम पे गंदगी नहीं फैला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मदनी तो एक बयान दिया, ये लोग लगातार भड़का रहे हैं यहाँ पे आप ही के मंच के इस्तेमाल करके। ये चाहते क्या हैं? बयान पता क्या होते हैं अजय आलोक जी? इससे कोई हासिल होगा? अभी आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी, आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले आप ही जलेंगे। लीडर हैं जो देश को सबसे पहले आप ही जलेंगे। आग लगाने की कोशिश मत कीजिए यहाँ। और बड़ी समझे ना, देश को भड़काने की रिपोर्ट कहती है, देश को भड़काने की। ये आप उस देवबंद की बात कर रहे हैं जो इस्लाम में भी सुन्नी के अलावा किसी और को नहीं मानता है। वो फिक्रमंद करने वाली है, शिया को मानता है ना अहमदिया को मानता है। ये तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स करने वाली आपकी सोच है। आपकी फिक्र होनी चाहिए अब आप लोग को। आप जैसे सभी लोगों को अपनी फिक्र होनी चाहिए। जो फ्रीडम की पहले का हिंदुस्तान नहीं है कि दाढ़ी रखने के नाम पे, पहले का हिंदुस्तान नहीं है। नाम पे बीफ के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़का रहे खुलेआम। मस्जिद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जुल्म करेगा सरकार के दबाव में आकर। ये आपके संविधान की धज्जियां उड़ा करके फेंक दी थी कोर्ट के अंदर हलफनामा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता। जवाब साहब हो गया है। अमितोष पारेख को ले आइए। अमितोष पारेख जी, मौलाना मदनी ने ये सारे बयान दिए हैं, क्या इसी को लेकर ये सारा फसाद है? मौलाना मदनी ने तो थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, उसको लेकर भी बोला कि ये सब सिर्फ और सिर्फ धर्म को बदनाम करने के लिए गढ़े हुए शब्द हैं। और उसके बाद मैं देख रही थी जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद साहब बिहार के, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जिहाद तो मूल रूप से कोई गलत शब्द तो है नहीं, लेकिन देश में तो हम देखते हैं सर, थूक जिहाद से लेकर लव जिहाद तक इस तरीके की जो शब्दावली है वो कर दी गई है सर।
हालांकि कानूनी कोई वैधता नहीं है, मतलब कोई देश के अंदर ऐसा कानून नहीं है या कोई ऐसी कानूनी परिभाषा नहीं है जो लव जिहाद को डिफाइन कर सके, लेकिन बच्चे बच्चे से जान लीजिए देश में, उसको लव जिहाद के बारे में पता होगा। जी आइए। जी जी रोमाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लव जिहाद का शब्द था वो केरला के अंदर में कैथोलिक बिशप्स जो थे क्रिश्चियंस, उनके द्वारा लाया गया था और वो कोर्ट में भी आया था। लेकिन दूसरी बात मैं इस पे आता हूँ कि देश के अंदर में अगर किसी टर्म को और किसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करा जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं लूपहोल है। और लूपहोल कैसे आ रहा है रोमाना जी, मैं वापिस से शुरू में जाता हूं। जिस तरह से मैंने बताया है कि जो जिहाद का शब्द यहां यूज करा जा रहा है मदीनी द्वारा, वही जिहाद जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज कर रही है। तो मतलब जिहाद इज बीइंग यूज्ड ईदर टू रेडिकलाइज द मुस्लिम यूथ और टू गिव अ सब्जेक्टिव व्यू टू द मुस्लिम यूथ। दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी आपके पैनल में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं। मैं उनको स्कॉलर नहीं मानता। गीता को उन्होंने कोट करा। गीता का पहला श्लोक जिसपे गीता बेस्ड है वो है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्था बनाधारे संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं इस धरती पे जन्म लूंगा। लेकिन ये तो हो गई गीता। 26 मई 1998 को ओसामा बिन लादेन का एक फतवा निकलता है और उसको अल कुद्स अल अरबी जो लंदन का उर्दू पेपर है उसमें लिखा जाता है और उस फतवे में अर्ज करा जाता है मुस्लिम्स टू वेज होली वॉर अगेंस्ट द अमेरिकन ज्यूज, और जिसमें कुरान का यूज करते हुए वही जिहाद जो सेवरल इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा हूं रोमाना जी, सूरत 9 और आयत 5 को यूज करा जाता है फतवे में टू वेज वॉर अगेंस्ट अमेरिकन एंड ज्यूज। सूरत 9 आयत 5 क्या कह रही है? फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो, फिर यदि वो तौबा कर ले तो उनको नमाज कायम करे और ज़कात दे। तो जिहाद है क्या आखिरकार? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, ज्यूज के लिए, अमेरिकन के लिए, नॉन मुस्लिम बिलीवर्स के लिए, नॉन मुस्लिम लैंड के लिए। मुस्लिम में तो जिहाद नहीं हो रहा, वहां तो कितना अल्फ इतना होता है, वो तो जिहाद नहीं मान रहे। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जिहाद वर्ड यूज करा उस ऑर्गेनाइजेशन देवबंदी से आती है जो कि हनाफी स्कूल को मानती है एंड हैज नो बिलीफ इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।